यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे निर्गमन की किताब 19 अध्याय उसका 5 और 6 पद को। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इसराइलियों से कहनी है वे यही हैं। हम देखते हैं प्रिय, यहाँ पे जो है परमेश्वर ने मूसा को जो है इन बातों को इसराइलियों से कहने की आज्ञा दी। और ये बात थी जिसमें जो है परमेश्वर उनसे कहता है कि यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे करके कहता है। तो यहाँ देखते हैं परमेश्वर जो है इसराइलियों को अपनी महिमा के लिए जो है चुन लिया था और वह चाहता था कि वह जो है उसके निज प्रजा या निज भाग हो जाए। हम देखते हैं परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया तो उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए उसमें से जो है कई जातियाँ जो है धीरे धीरे करके जो है उनके संतान बढ़ते गए और जातियाँ जो है बढ़ती गई। तो और जो है हम देखते हैं जो अब्राहम को उस समय के लोगों में से परमेश्वर ने जो है अपने लिए अलग किया, चुन लिया और उसको जो है एक आज्ञा दिया कि अपने जन्मभूमि को, अपने कुटुंबियों को, अपने घर देश को जो है छोड़ करके तू चला जा उस देश में जहाँ मैं तुझको दिखाऊंगा करके। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो है परमेश्वर ने अब्राहम को क्या किया, अपने लिए अलग किया और उनकी संतान को जो है वह अपना एक निज भाग जो है करके ठहराना चाहता था। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर ने जो है कुछ बातों को उनके बीच में रखा था, परमेश्वर का प्रिय होने के लिए या उसके निज प्रजा ठहरने के लिए या उसके खास लोग ठहरने के लिए कह सकते हैं। परमेश्वर ने कुछ बातों को उनके बीच में रखा था और वह जो है ये बात थी कि जो है कहता है यदि पहला तो जो है यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, तो यदि कहता है उनसे कि यदि तुम जो है मेरी मानोगे और दूसरा कहता है मेरी वाचा का पालन करोगे। तो इस तरह से देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है उनके सामने जो है कुछ कह सकते हैं एक प्रकार का शर्त रखा था, कह सकते हैं, या जो है एक हमने क्या कहना चाहिए उस बात को कि जैसे एक प्रकार से उनसे वाचा बांधा था कि यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, इस टाइप का। तो उसी तरह से कई बार परमेश्वर हमारे जीवन को जब जो है आशीषित करना चाहता है या ऊंचाइयों की ओर लेके जाना चाहता है तो कुछ बातों को हमारे जीवन में रखता है और जब हम उसका पालन करते हैं तब हम जो है उन वाचाओं को या उन आशीषों को जो है हम अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखने पाते हैं जो परमेश्वर ने हमसे जो है की है। तो इसलिए आज हमको चाहिए कि परमेश्वर ने हमको जो भी आज्ञा दिया है, जो भी हमसे वह ये मांग रहा है या जिस समर्पण का वह चाहता है तो उसको जो है हमको करना है। हम देखते हैं यीशु मसीह ने जो है दाखरस है ना, वहाँ उस जब घट गया था उस काना नगर के विवाह घर में, तब जो है आश्चर्य कर्म वहाँ करने के लिए जो है हम देखते हैं वहाँ पे दो स्थितियाँ थी। पहला थी सेवकों का आज्ञा पालन और फिर जो है दूसरा जो है यीशु मसीह के द्वारा आश्चर्य कर्म किया जाना। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जब तक सेवक लोग आज्ञा पालन करके उन 6 मटकों में पानी नहीं भर देते तब तक जो है यीशु मसीह उनको जो है उस पानी को जो है दाखरस नहीं बना सकता था। तो जब उन लोगों ने आज्ञा पालन करते हुए 6 मटकों को भर दिया, उसके बाद जो है यीशु मसीह ने क्या किया, उस पानी को जो है दाखरस में परिवर्तित किया। तो उसी तरह से आज हमारी ओर से कुछ काम करने की जिम्मेदारी होती है हमारी, जब हम उसको करते हैं तब जो है यीशु मसीह जो है अपने आश्चर्य कर्म को करता है। जैसे कि यदि हमको अपना घराना को उद्धार चाहिए तो हम देखते हैं उसके लिए एक शर्त है, यदि तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो यदि आज हम विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे परिवार को बदलेगा तो वो जो है वो दूसरा भाग जो है हमारा परमेश्वर जो है जरूर उसको पूरा करेगा। लेकिन क्या आज हम जो है विश्वास कर पाते हैं? हम कई बार जो है जब वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हैं तो हमारा विश्वास कर पाना जो है बहुत ही कठिन है। ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, ये व्यक्ति कभी नहीं बदल पाएगा, ये कभी नहीं सुधर पाएगा, ये शराबी जो है हमेशा ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही मर जाएगा, इस तरह का करके हम जो है सोचने लगते हैं। लेकिन यदि हम विश्वास करते हैं हाँ नहीं, ये आज जैसा भी है ये, लेकिन इसको प्रभु बदलेगा, इसके जीवन को बनाएगा, तो परमेश्वर जो है अपना दूसरा भाग जो जब हम अपने भाग को पूरा करते हैं तो वो अपना भाग पूरा करने के लिए
तैयार है। तो इसलिए आज हमको चाहिए प्रियो कि जो है हम अपने भाग को जो है पूरा करें, हम अपने हमसे प्रभु जो चाहता है उसको हम करें। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है निनवे नगर को बचाना चाहता था, इसलिए योना को उस जगह पे भेज रहा था। लेकिन जो है योना उस जगह जाना नहीं चाहता था, जिसके कारण वह जो है विपत्ति में पड़ा। लेकिन जब वह गया, उस विपत्ति से बाहर आकर के उस निनवे नगर को गया, तो हम देखते हैं कि योना ने जब वचन प्रचार किया तो जो है उन्होंने क्या किया, अपने मन को फिराया और जो है परमेश्वर ने उनको जो है बचाया। तो कहने का मतलब प्रयोग कि जिस प्रकार से हर सिक्के का दो पहलू होता है, उसी तरह से हम कह सकते हैं यदि हम अपने जीवन में कुछ आश्चर्यकर्म या बड़ी आशीषों को यदि हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा एक भाग है। उस भाग को हमको जो है पहचान करके जो है हमको पूरा करना है। हम देखते हैं यदि हम जो है प्रभु के हाथ में यदि इस्तेमाल होना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे सामने जो है एक भाग रखा हुआ है जिसको हमको जो है करना रहता है। आइए हम देखेंगे थोड़ा सा तीमुथियुस की किताब में हम लोग आ जाएंगे। तीमुथियुस की पत्री में हम निकालते हैं जो है दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 20 और 21 पद को यहाँ कहता है, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि हम यदि परमेश्वर के लिए जो इस्तेमाल होना चाहते हैं तो हमारे लिए एक भाग है, एक काम है जिसको हमको करना होगा और वह है अपने आप को पवित्र करना। जब हम अपने आप को पवित्र करेंगे तब परमेश्वर हमारे जीवन को क्या करेगा, अपने कार्य में जो है इस्तेमाल करेगा। इसलिए आज हमको चाहिए कि जो है हम अपने भागों को जो है पूरा करें, तब परमेश्वर जो है हमारे जीवन में अपने काम को जो है पूरा करेगा और इस तरह से हमारे जीवन में जो है हम परमेश्वर के कार्यों को देख सकेंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।